अचानक डॉक्टर साहब गाड़ी में 5-10 गुंडे भर रख के सीधे क्लिनिक पर आए और सीधा हम लोगों पर हमला कर दिया। मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरा लोगो, आईडी कार्ड, बैग, कैमरा सब तोड़ दिया, मेरी बाइक छीन ली, मुझ पे राइफल लेकर हमले करने की कोशिश की गई और वहाँ से धक्का मुक्की कर मारते पीटते हुए हमें क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है। मैं एक पत्रकार हूँ। पत्रकारों का काम होता है हर गरीबों की आवाज़ को, हर मजलूमों की आवाज़ को, हर बेसहारों की आवाज़ को, या जिस पे ज्यादती हो रही हो उस खबर को लिखना, लोगों के सामने रखना, अधिकारियों के सामने रखना, ताकि सच सबके सामने आ जाए। लेकिन जब पत्रकार पर ही जुल्म हो, ज्यादती हो, वह खुद की खबर कैसे करेगा? और जब सच दिखाना गुनाह हो तो पत्रकारिता कैसे की जाएगी? आज जिस मुद्दे पर हम आप लोगों के सामने आए हैं, आज वह मधेपुरा का पाटलिपुत्र अस्पताल के बारे में बताने आए। मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज है, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल एंड कॉलेज, जो विश्व स्तरीय होने का दावा करती है। उसी के बस 50 मीटर 40 मीटर के दायरे में, उसी के सामने, मेन गेट के सामने पाटलिपुत्र अस्पताल है। मैं और मेरे साथ महराज आलम, जो न्यूज़ जैक्सन के रिपोर्टर हैं, संवाददाता हैं, हम लोग मेडिकल कॉलेज किसी खबर को कवरेज करने जा रहे थे। 2 दिन पहले स्टूडेंट छात्रों द्वारा, MBBS के छात्रों द्वारा पानी न होने के कारण, लापरवाही के कारण, बिजली न होने के कारण लोगों के बीच मीडिया में आकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। उसी पे हम लोग खबर करने जा रहे थे। तभी हमने देखा कि मेडिकल कॉलेज के सामने जो पाटलिपुत्र अस्पताल है, वहाँ पे काफ़ी लोग जमा थे। एक महिला रो रही थी, बिलख रही थी। जब हम उसके पास गए मामले की जानने के लिए, मामले की जानकारी लेने के लिए, तब पता चला कि उस महिला का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है यूट्रस का। उसके बाद तीसरी बार वह मेडिकल पाटलिपुत्र अस्पताल गई थी डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। उसी पर मैंने उसका बयान रिकॉर्ड किया, जो आगे आप वीडियो में देखेंगे। बयान रिकॉर्ड करने के बाद अस्पताल कर्मी के द्वारा हमें कहा गया कि आप रुकिए, डॉक्टर साहब आएंगे, उनसे भी बयान ले लीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है। हम वहीं रुके हुए थे। अचानक डॉक्टर साहब गाड़ी में 5-10 गुंडे भर रख के सीधे क्लिनिक पर आए और सीधा हम लोगों पर हमला कर दिया। मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरा लोगो, आईडी कार्ड, बैग, कैमरा सब तोड़ दिया, मेरी बाइक छीन ली, मुझ पे राइफल लेकर हमले करने की कोशिश की गई और वहाँ से धक्का मुक्की कर मारते पीटते हुए हमें क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। फिर हम वहाँ से निकलकर सीधे जो मधेपुरा पुलिस के अधिकारी हैं उनको सूचना दी। सूचना देने के बाद और हमारे जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं जिला के, हम उनको इस मामले की जानकारी दी। उसके बाद मोबाइल किसी लड़के के पास था, हम कॉल किए, वहाँ से हमने मोबाइल लिया। फिर हमारे पास जो प्रूफ आया, जो सबूत आया, वो मेरे मोबाइल में ही है। अगर मोबाइल छीन लेता तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता। क्या पत्रकारिता करना अब इस दौर में गुनाह हो चुका है, यह हम आपसे जानना चाहते हैं। जब सही दिखाने के लिए हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग ऑफिस में बैठ के रिपोर्टिंग नहीं करते, ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों की समस्या जानते हैं, लोगों की दुख दर्द को जानते हैं, फिर वह आपके सामने रखते हैं। क्या अभी ऐसा पत्रकारिता करना गुनाह? मेरा कसूर क्या था? मेरे साथी महराज आलम का कसूर क्या था जो इस तरह हम लोग के साथ ज्यादती की गई? उसके बाद डॉक्टर के द्वारा मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर आवेदन थाने में दिया गया। हालांकि हमने भी अपनी बात थाने में कही है और प्रशासन ने वो कहा है कि हम जांच कर कार्रवाई करेंगे। मैंने DSP जो मधेपुरा के हैं उनको कहा कि आप CCTV कैमरे जो उनके पास लगे हुए हैं उनमें आप देख लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए।
आप लोगों से बस यही हम कहना चाहेंगे कि क्या पत्रकारिता करना हम छोड़ दें, क्या सच दिखाना छोड़ दें।